हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं जेई के प्रिपरेशन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रो टिप। और ये जो प्रो टिप है, ये प्रो टिप आपके प्रिपरेशन में एक शार्पनेस ऐड कर देगा, ठीक है, जिससे आप किसी भी पेड़ को काटो तो वो धराधर कट जाएगा। ओके, जैसे कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कोई भी स्टूडेंट है, वो जब जेई का प्रिपरेशन करता है तो वो या तो ऑफलाइन क्लासेस लगाता है या फिर आप लोग में से बहुत लोग होंगे जो ऑनलाइन क्लासेस लगाते होंगे फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस जो भी है, या फिर सेल्फ स्टडी करते होगे। तो जैसे भी आप पढ़ना चाहते हो आप पढ़ो, बट उसमें क्या है कि हर एक स्टूडेंट को अपना एक रूटीन पता होता है कि अगर ऑफलाइन क्लासेस है तो इतने से इतने हैं, फिर ऑनलाइन क्लासेस है तो इतना से इतने बजे तक है। आप जैसे भी पढ़ते होंगे, पढ़ने के बाद जब भी आपके क्लासेस ओवर हो जाते होंगे, आप लोग क्या करते होंगे कि आप लोग फिर जो भी डीपीपी होमवर्क वगैरह दिया जाता होगा क्लासेस से, वो लेके बैठ जाते होंगे। फिर होमवर्क आपसे बनता होगा, कुछ नहीं बनता होगा होमवर्क्स, फिर आप लोग उसमें फंस जाते होंगे। जो मैं प्रो टिप देने वाला हूँ आपको, वो बहुत ही बेहतरीन है और ये आपको मल्टीपल फोल्ड्स डेवलपमेंट दिखा के जाएगा, ठीक है। 3-4 डेवलपमेंट्स मैं आपको गिनवा दूंगा जो आपको ऑब्वियसली अगर आप 2-3 महीने इसको अपनाओगे तो ये आपको दे देगा। तो जैसे कि आपको करना क्या है, आप मान लो कि आपने कोई एक ऑनलाइन क्लास अटेंड किया या फिर मान लीजिए आपने कोई एक ऑफलाइन क्लास अटेंड किया। अटेंड करने के बाद अपन को क्या करना है कि आपको, जैसे मान लीजिए कि आपके टीचर ने क्लास में आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाए, राइट। 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाने के बाद क्लास में जो नोट्स होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं। एक तो आपको कंसेप्ट दिया जाता है क्लास में, दूसरा आपको प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, राइट। यही दो कैटेगरी होता है, कंसेप्ट एंड उस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड करके प्रॉब्लम सॉल्व करवाया जाता है। आपके टीचर ने ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी हो, आपके टीचर ने आपको ये करवा दिया। एंड देन कमिंग बैक टू होम, या फिर अगर आपने ऑनलाइन क्लास लिया होगा, फिर जब आप सेल्फ स्टडी करने बैठोगे तो आपको डीपीपी या होमवर्क पे कंसेंट्रेट नहीं करना है उस पॉइंट ऑफ टाइम में। आपको क्या करना है, आपको एक अलग नोट कॉपी बनाना है, एक्टिविटी कॉपी मान लीजिए, उसमें आपको एक एक्टिविटी करना है जो मैं आपको बोलने वाला हूँ। द एक्टिविटी इज, आपको वही 10 क्वेश्चंस आपको उस कॉपी में लिखना है, राइट। सिर्फ क्वेश्चंस लिखने, सोल्यूशन नहीं। एंड आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 से लेकर के 10 तक पूरा पूरा सोल्यूशन लिखना है उसका, जब तक उसका आखिरी लास्ट आंसर नहीं आ जाता। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया, आपसे हो गया, 2 किया, आपसे हो गया, 3, देन आप जब 4 में आए तो आप अटक गए उसमें। तो आपको क्या करना है, उस पूरे पन्ने को स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक जितने पेजेस भी आपने यूज़ किए हैं, ठीक है, जितने पेजेस में भी आपने सोल्यूशन लिखा हुआ है, उन सारे पेजेस को लेना है एंड फाड़ के फेंक देना है, ठीक है। या फिर आपको क्रॉस मार्क कर देना है, दोज पेजेस आर नाउ वेस्ट, काइंड ऑफ वेस्ट तो नहीं बोल सकते क्योंकि आपके नॉलेज में इन्वेस्ट ही हो रहा है। बट इन ए सेंस हम लोग बोल सकते हैं उस चीज़ को। आपको क्या करना है, फिर आपको अपने क्लास नोटबुक को खोलना है। क्लास नोटबुक को खोलने के बाद व्हाट यू नीड टू डू कि आपको वो क्वेश्चन नंबर 4 देखना है, कैसे आपके टीचर ने एक्सप्लेन करा था उसको, उसमें क्या क्या स्टेप्स थे, आप कहाँ पे फंस रहे थे, जो भी एरर हो रहा था या जो भी लूप होल था उसको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से 10 क्वेश्चंस अपने हाथों से लिखना है, फिर से उस एक्टिविटी वाले कॉपी में। एंड देन फिर से आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 फिर से सॉल्व करना है, 4, 5, 6, 7। इस बार मान लीजिए आप 7 पे अटक गए, तो आपको क्या करना है, फिर से दोबारा से आपको वो पूरा काट देना है, जितना भी आपने किया होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1 till 7 पूरा काट देना है। आई नो आप लोगों को लग रहा होगा थोड़ा सा ट्रबलसम या कम्बरसम प्रोसेस है, बट मेक श्योर अगर आप ये वाला प्रोसेस एकदम विथ डेडिकेशन कर रहे हो तो ये आपको रिजल्ट देखे ही जाएगा, ठीक है। हार्ड वर्क से ही शार्पनेस आएगा, ऐसे ही शार्पनेस नहीं आ जाएगा, ठीक है, कम ऑन। आपको क्या करना है, वो पूरा वेस्ट हो गया। देन आपको फिर से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपको 10 तक लिखना है। उससे पहले आपको फिर से अपने नोटबुक में वापस जाना है एंड देन क्वेश्चन नंबर 7 को देखना है, सारे कंसेप्ट समझने हैं एंड कहाँ पे लूप होल्स था, आप जब सॉल्यूशन लिख रहे थे कहाँ पे एरर था वो फाइंड आउट करके आपको
पहले खुद को सुधारना है। एंड देन जैसे मैंने बोला, आपने 1 से 10 तक फिर से लिख लिया। इस बार आप क्या कर रहे हो, फिर से सोल्यूशन लिख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस बार क्या हो गया, आप 10th वाले क्वेश्चन में अटक गए। फिर आप सोच में पड़ गए कि अभी इस एक क्वेश्चन के लिए मुझे फिर से इसको काटना पड़ेगा और फिर से लिखना पड़ेगा दोबारा से। दोबारा नहीं, ये तीसरी चौथी बार हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप एक चीज समझो, जब आप इस तरीके से पढ़ते हो, ये जो नया एक पढ़ाई का एक जो मैंने पैटर्न बताया है, सो इस पैटर्न से आप जब पढ़ोगे तो होगा क्या कि मल्टीपल फोल्ड्स आप डेवलप करोगे। कैसे? फर्स्ट तो है कि आपको मल्टीपल टाइम्स आप कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो, फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकंड थिंग, सेकंड नहीं, मैं इसी में ऐड ऑन करना चाहूँगा फर्स्ट नंबर में, कि उसके बाद जब आप होमवर्क करोगे तो होमवर्क के सारे क्वेश्चंस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने जो सारे क्वेश्चंस है बहुत बार प्रैक्टिस कर लिए हैं। ना केवल ये, आपने कंसेप्ट्स भी बहुत बार रिवाइज कर लिए होंगे, राइट। सेकंड थिंग, कंसंट्रेशन इन क्लास बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा आपका, ठीक है। कंसंट्रेशन इन क्लास एज वेल एज कंसंट्रेशन वाइल रिवीजन, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप क्लास में 101% कंसंट्रेशन से अपने टीचर के दिए हुए कंसेप्ट्स को नहीं समझोगे, क्लास में करवाए हुए सम्स को अच्छे से नहीं पढ़ोगे, अच्छे से नहीं सॉल्व करोगे, तो इसके बाद का जो प्रोसेस है कि एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो फिर से आपको स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, फिर से और एक क्वेश्चन गलत हुआ आपको स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। तो आपके माइंड में, बैक ऑफ माइंड में ये चीज़ रहेगा कि मुझे इस पेनफुल प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग द सोल्यूशन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस से नहीं गुजरना है। मुझे पहले ही अटेम्प्ट में या फिर मैक्स टू मैक्स दूसरे ही अटेम्प्ट में सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशंस अच्छे से लिख लेना है, समझ के, ओके। रट्टा नहीं लगाना है ऑब्वियसली। तो दूसरा तो ये हो गया। तीसरा क्या है कि आप जो क्लास में क्वेश्चंस पूछोगे, आप जो क्लास में रिलेवेंट डाउट्स पूछोगे, उसकी फ्रीक्वेंसी आप देखोगे कि अपने आप से इंक्रीज हो गई है। सो दिस इज अ न्यू टेक्निक ऑफ स्टडिंग फॉर जेई, बिकॉज देखो, आप लोग क्या करते हो कि आप लोग क्लास के बाद तुरंत होमवर्क या डीबीपी सॉल्व करने बैठ जाते हो। तो अगर आपके क्लास के क्वेश्चंस ही आपसे वन गो में एट ए स्ट्रेच एक फ्लो में नहीं बन रहे, ठीक है, क्लास के क्वेश्चंस जो आपने देखे हुए हैं, जो आपके टीचर ने आधा घंटा 1 घंटा डिस्कस किया हुआ है, तो इसका क्या गारंटी है कि जो नए क्वेश्चंस हैं, बिना मतलब जो अनदेखे क्वेश्चंस हैं, जो आपने देखा नहीं है, नया क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम देख रहे हो, वो आपसे बन जाएंगे, ठीक है। सो ये जो नया टेक्निक, ये जो प्रो टिप मैंने दिया है आपको, आप इसको फॉलो करो एंड मार्क माई वर्ड्स, ये आपका सक्सेस जो है, सक्सेस में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला रहेगा, ठीक है। एंड आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग जेई एग्ज़ाम, एंड जो लोग अगले साल के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको ये प्रो टिप अच्छा लगा और आपको लगता है कि इससे आपको कुछ बेनिफिट होने वाला है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, सो दैट बाकी सबको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, टेक केयर, स्टडी वेल, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।